तो दोस्तों, क्या आप भी एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है इस वक्त 2026 में? जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 2026 की शुरुआत में 11th स्टैंडर्ड में है और इसी साल आप 11वीं से 12वीं में भी जाने वाले हैं, तो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं कि किस प्रकार आप अपने पूरे स्टडी को प्लानिंग कर सकते हो और 11th स्टैंडर्ड को मजबूत बनाने के साथ साथ 12th की शुरुआत भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। और 12th जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम देना होता है, तो 11वीं के स्टूडेंट्स को भले ही कोई डर नहीं होता है, 11वीं के स्टूडेंट्स भले ही बहुत ज़्यादा मजे करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि 11वीं के स्टूडेंट्स जो भी आपने मजे किए जब से आपका एडमिशन हुआ, क्योंकि देखो 10th के बाद तो आपके बहुत मजे थे, एडमिशन भी लेट हुए, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक जाते जाते आपके कॉलेजेस स्टार्ट हुए, अक्टूबर नवंबर फिर आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह वगैरह हुए होंगे। लेकिन अब जनवरी का टाइम आ गया है, न्यू ईयर का समय आ चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना है बचे हुए 2 महीने में, सो दैट आपका 11th तो अच्छा हो, लेकिन जब 12वीं की शुरुआत करो तो वो उससे भी बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए, अगर आप रेडी हो तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो, जिससे कम समय में इस पूरे वीडियो को आप देख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक स्लोगन है, अब की बार 90 पार विथ JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे प्यारे 11 के स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 90% लाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट वाली बात होगी। अगर आपके आते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना या फिर कमेंट करना, मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 जो है बात करूंगा, ये मेरा वादा है। 90% लेकर आओ, रिजल्ट बताओ, मैं आपको वादा निभाऊंगा। और साथ में 12th स्टैंडर्ड का भी टारगेट रखा है 90% का, तो मैं चाहता हूं कि आप में से 11th के बाद जब 12th में आप जाओगे तो 90% स्कोर करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूं, जब आप 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो क्या आपको कोई कोर्स चाहिए जो हम अपने एप्लीकेशन पे डाल सकें? तो अगर आपको चाहिए कि हम ऐप के ऊपर आपके लिए कोई कोर्स बनाएं तो जरूर से कमेंट करना, यस सर आप कोर्स बनाओ। 12th साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, जरूर से बताना। मतलब 11th से 12th में साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के हो, जरूर बताना। अब बेस्ट स्टडी करना है तो कुछ चीज़ें मजबूत करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको पता है कि 11th स्टैंडर्ड एज वी कॉल्ड एज द फाउंडेशन बैच, 11th स्टैंडर्ड जो होता है फाउंडेशन होता है। किस प्रकार, जैसे मान लो ये मिट्टी है और आपको एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग जो है होती है बनानी होती है, मान लो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको बनानी है, ठीक है, ये स्काई स्क्रैपर्स होती है, करेक्ट है, बिल्डिंग आपको बनानी है। लेकिन अगर ये बिल्डिंग सिर्फ ऐसी ही खड़ी हो जाएगी तो बिल्डिंग थोड़ा भी झटका खाएगी तो गिर जाएगी। लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर जमीन के नीचे, अगर आप इसके अंदर जो पिलर्स होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, वो बहुत मजबूत बनाते हो, जिससे प्रॉपर उसको एक सपोर्ट मिले, तो ये बिल्डिंग सालों साल कुछ भी आ जाए, छोटा मोटा भूकंप भी आ जाए तो भी वैसी खड़ी होगी। उसी प्रकार अगर आपको अपने 12th को मजबूत बनाना है तो आपका जो 11th स्टैंडर्ड है उसके पिलर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर आगे जाके क्या कन्वर्ट होने वाला है, ये सारा चीज आपके माइंड में होना चाहिए। अब वो कैसे पॉसिबल है? आपके मन में भी सवाल आया होगा कि राहुल सर आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तो मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं कि आखिरी के कुछ महीने हैं और इस महीने को अगर आप मजबूत कर लोगे तो ट्रस्ट मी, आपका जो 11th स्टैंडर्ड का जो भी टाइम वेस्ट हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में जो भी आपने एकदम मजेदार तरीके से जिंदगी बिताई है और कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो आखिरी के 2-3 महीने में मेहनत करके उस चीज को आप मजबूत कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, पूरा रोड मैप लेकर आया हूं आपके लिए, बताऊंगा, पेशेंस रखो। ठीक है, तो आपके 11th स्टैंडर्ड को बिल्कुल हल्के में मत लो, 11th स्टैंडर्ड को मजबूत करोगे तभी 12वीं की शुरुआत अच्छे से कर पाओगे। कैसे करना है, चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रोड मैप की बात करें तो फरवरी का महीना जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, जनवरी एंडिंग हो रहा है, मतलब फरवरी के महीने की शुरुआत हो रही है। तो इस फरवरी के महीने में आपको क्या करना है, स्टडी करना स्टार्ट करना है। हर पॉसिबल चैप्टर जितना आपको पढ़ना है आप पढ़ो। यानी मान लो फाइनल एग्जाम में आपके 10-10 चैप्टर आने वाले हैं या फिर 6-6, 7-7 चैप्टर आने वाले हैं, उन चैप्टर्स को, जो भी बचे हुए चैप्टर्स है उनको पढ़ना शुरू करो। कैसे पढ़ोगे, मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल JR कॉलेज की मैं बात करूं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है तो मैंने पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स, पूरा बायोलॉजी ऑलमोस्ट पढ़ा के रखा हुआ है। हमारे इस चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। दूसरे, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो SP, OCM, BK, इकोनॉमिक्स के भी वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको देख के अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, यानी आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपको हर चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि अच्छा ये चैप्टर के अंदर ये चीज है और ये जब आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट जब होगा तो हमें वो चीज समझ में आएगी। नहीं तो एक्चुअल में होता है क्या, 11th स्टैंडर्ड को बच्चे सीरियसली लेते नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में जस्ट पास हो जाते हैं। क्योंकि यार बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है ना कि 11th स्टैंडर्ड में फेल नहीं करते, प्रमोट कर देते हैं।
तो क्या आप चाहते हो कि जब आप 12वीं में जाओगे तो आपके रिजल्ट पे, 11th के रिजल्ट पे प्रमोटेड लिख कर आइए? आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो मत पढ़ो, लास्ट में 2 महीना बचा हुआ है वो भी मत पढ़ो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ईमानदारी से पढ़ के अच्छे कंसेप्ट के साथ 12वीं में एंटर हो जाओ, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ 12वीं में आ जाओ, और 12वीं को इस तरीके से शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करो ताकि 12वीं के जो कम समय का समय होता है, कम समय यानी कम टाइम होता है जिसमें इतना पहाड़ जैसा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, वो आप कंप्लीट करके दिखा दो और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% निकाल लो। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले आप अपने वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि जो भी स्ट्रीम में हो, आप साइंस स्ट्रीम में हो तो आपके 4 सब्जेक्ट में से सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, कॉमर्स में हो तो सबसे कमजोर कौन सा है, उसके ऊपर सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके प्रॉपर वीडियोस हमारे चैनल पे है। कोई भी चैप्टर पढ़ना है, लेट से कोई चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम डालो, बाय JR कॉलेज लिखो, आपको हमारा वीडियो मिलेगा। ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे जाओगे ना, सर्च बटन होता है, सर्च बटन में खाली आपको जो चैप्टर पढ़ना है ना उस चैप्टर का नाम डाल देना और लिख देना बाय JR कॉलेज, क्योंकि आप JR कॉलेज यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो बाय JR कॉलेज लिख देना, आपको हमारा वीडियो मिल जाएंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करते करते हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस है कि अगर आप देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा कि आप किसी भी बच्चे को बीट कर पाओगे आपके माइंड के हिसाब से, आपके कंसेप्ट के हिसाब से, आपके थिंकिंग के हिसाब से, याद रखना, ठीक है? तो डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं 11th स्टैंडर्ड का मार्क्स मैटर नहीं करता, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। 11th स्टैंडर्ड का मार्क्स आपका कहीं भी काउंट नहीं होता, कोई आपको पूछेगा नहीं, मुझे भी कोई नहीं पूछता कि 11th में तेरे कितने आए थे, पूछता है 10वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे। बोर्ड एग्जाम का मार्क्स मैटर करता है, लेकिन 11वीं का मैटर नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, क्योंकि जब आपका 11th का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तभी तो आपको 12वीं में जब एंटर करोगे और वहां पे चैप्टर जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो ही तो समझेगा। अगर आपने पहली दूसरी में जूनियर LKG होता है, जूनियर सीनियर KG, LKG बोलते हैं हम लोग, उसमें अगर आपने 1 2 3 4 नहीं समझा होता, ABCD नहीं समझा होता, तो जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे और वहां पे सीधा सीधा सेंटेंसेस आने लगते तो क्या आप कर पाते, समझ पाते? ठीक है ना? व्हाट इज योर नेम अगर आपको कोई पूछ देता, आपको अगर पता ही नहीं है कि व्हाट में WH80 होता है और WH80 इज नथिंग बट योर ABCD अल्फाबेट्स, ठीक है, वो पता ही नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। उसी प्रकार जब 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट कि भाई न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर का ये कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, तो पोस्टिंग क्या होता है, कॉमर्स की बात करूँ तो, ठीक है ना, अकाउंट्स क्या होता है, ये अगर आपने 11th में समझा ही नहीं है तो 12th में क्या लगता है जो हायर लेवल का आएगा वो आपको डायरेक्ट समझ जाएगा क्या? नहीं समझेगा। तो 11th स्टैंडर्ड में आपको भले ही कम मार्क्स आएंगे, जस्ट पास हो गए चल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है, यानी वीडियोस देखे एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर करना है कि आपके माइंड में वो चीज रहे, और अपने मन से भी आंसर बना के लिखोगे तो भी बेटर मार्क्स ही मिलेंगे। नहीं से आ जा, 0 से अच्छा आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ही फेब खत्म हो जाएगा, मार्च आ जाएगा, फेब में तो हार्डकोर स्टडी करना है, जैसे मेरे पास जितना हो सके वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करो और जितना याद कर सकते हो याद भी करो क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन मार्च का महीना आएगा, इसमें कोशिश करना है कि आपका पूरा सिलेबस जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं उसको पढ़ के कंप्लीट कर सको, और उसके हेल्प से आप हमारे वीडियोस देख सकते हो जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, एटलीस्ट माइंड में कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर इस बारे में है, ठीक है? वीक सब्जेक्ट जो थे उसको ज्यादा पढ़ोगे तो उसको स्ट्रांग बना सकते हो, ताकि 12वीं में जब घुसोगे तो एकदम सिग्मा बन के घुसोगे। ऐसा नहीं कि भीगी बिल्ली बन के घुस रहे हो 12वीं में कि कुछ आता ही नहीं है, कोई सवाल पूछ दिया कोई टीचर, आपके न्यू क्लासमेट्स अगर बन रहे हैं या फिर कोई ऐसा टीचर आ रहा है नया, आपको सवाल पूछ दिया पूरे क्लास के सामने और आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पाओ तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा नहीं था। लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड को मजबूत करके जा रहे हो, परसेंटेज भी ठीक ठाक आए हैं, लेकिन कंसेप्ट माइंड में हर टॉपिक क्लियर है क्योंकि आपने वीडियोस देख के समझा हुआ है, तो एग्जाम में या फिर मान लो चलो स्टार्टिंग का 5 दिन है, दूसरा दिन है, पहला दिन है, और आपको टीचर ने पूछा कि ये किसको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, किसको याद है ये, तो आपका हाथ उठेगा टीचर मेरे को याद है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो सोचो कितना प्राउड मोमेंट होगा, पूरे स्कूल के नजर में, पूरे क्लास के नजर में आप हीरो बन जाओगे कि यार ये बंदे तो ब्रिलियंट है यार, इसको तो सारा चीज आता है। तो ये चीज आपको करना है, स्ट्रॉन्ग करना है अपने वीक सब्जेक्ट को, ठीक है? और अगर बाई चांस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई चीज हमसे रह गई है, तो आप अपना रिक्वायरमेंट जो है वो हमें जरूर से कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर काम जरूर करेंगे और आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? इसके अलावा मार्च अप्रैल के बीच में ही, यानी मार्च एंडिंग अप्रैल की शुरुआत में ही आपका फाइनल एग्जाम जो है वो आपको देना है, और इस तरीके से देना है कि वो आपका बेस्ट एग्जाम साबित हो। जो भी यूनिट टेस्ट गया, हाफ ईयरली गया, फर्स्ट सेमेस्टर गया 11th का, बहुत घटिया तरीके से क्या होगा, मैं कुछ पर्सनल लेवल पे जानता हूं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, पूरा 11th वेस्ट किया, क्योंकि उनको लगता है 11th का तो मार्क्स काउंट नहीं होता, पता ही है उनको, लेकिन ये नहीं पता कि 11th का कंसेप्ट आपके 12th में काम आने वाला है। और अगर अभी नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं कंसेप्ट को, तो 12th स्टैंडर्ड में नील बटा सन्नाटा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर वही हाल हो जाएगा कि यार कहीं से कुछ मिल जाए, 12वीं पास कर लो, तो फिर पास करके कुछ मतलब नहीं है 12वीं का, फिर वही धक्के खाना फिर जिंदगी में, और कुछ नहीं होगा, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा या फिर मेडिकल लाइन में, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अप्रैल की जब एंडिंग आने लगेगी, यानी मान लो आपका फाइनल एग्जाम हो गया, अब आप 11th स्टैंडर्ड
के फाइनल एग्जाम्स को कंप्लीट कर चुके हो, तो आपको पता है अभी जर्नी जो है खत्म नहीं हुई, अभी तो एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हुई है। यानी आप अब जाओगे 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में, जो कि सबसे डिसाइडफुल, सबसे ज्यादा करियर ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है, क्योंकि 12वीं ही डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर या फिर कुछ और। ये 12वीं ही डिसाइड करेगा, और उसके परसेंटेज और उसका जो कट ऑफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो डिसाइड करेगा। तो आपको मेहनत करना है इस स्टैंडर्ड में भरपूर। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट स्टडिंग फॉर 12th स्टैंडर्ड। बहुत बड़ा सिलेबस होता है 12वीं का भाई, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, बहुत बड़ा होता है। तो शुरुआत से ही वीडियो देखना स्टार्ट करो, अप्रैल के एंडिंग से ही हमारे चैनल पे पूरा 12वीं पढ़ा रखा है। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, लाइव में भी पढ़ते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी पढ़ते हैं, जिसका हेल्प से आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बना लोगे और 12वीं को मजबूत करोगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप अप्रैल एंडिंग में आ जाओगे और 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, अगर आपको लगता है कि 12वीं के लिए आपके राहुल सर, हमारी जेआर की टीम आपके लिए कोर्स बनाए, तो जरूर से कॉमेंट करना, ठीक है। जरूर से कमेंट करना कि यस सर 12वीं का कोर्स चाहिए, और कौन सा चाहिए वो स्पेसिफिक बताना। अगर आपको साइंस स्ट्रीम का चाहिए तो साइंस लिखना, 12th साइंस। लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, कि लाइव हर दिन आके हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, कि आपको रिकॉर्डेड एक बेस्ट क्वालिटी का रिकॉर्डेड दे दिया जाएगा, जिसमें आप आराम से कभी भी बैठ के पढ़ सकते हो ऐप के ऊपर जाके, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ फ्री है, लेकिन ऐप के ऊपर आपको एक पेड कोर्स चाहिए क्या, वो जरूर से कमेंट करना। अगर आपको चाहिए तो हम अभी से काम करना शुरू करेंगे और अप्रैल एंडिंग तक आपको वो कोर्स जो है वो देखने मिल जाएगा, लेकिन कॉमेंट करोगे तो ही पता चलेगा हम लोग को। तो ये 11th के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है आपके राहुल सर का कि आप जरूर से बताइए, फीडबैक दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये रोड मैप जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, एक क्लियर रास्ता नजर आ रहा होगा। अब बस उस रास्ते पे चलने की देरी है, चलना स्टार्ट कर दो, देखो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलेगी, ये प्रॉमिस है। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया होगा दिल से तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।